जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो आज 3 दिसंबर है दोस्तों। 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर को जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम में जो आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताऊंगा मैं, चाहे वनडे एग्जाम हो या पीएससी मेंस या फ्री में। ठीक है दोस्तों, पीएससी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अपन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, एक जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है उनको देखेंगे दोस्तों। ये सबसे पहले तो ये कब हुआ था, इसकी डेट डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड की। कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड की। ये भोपाल के अंदर थी, जेपी नगर में। कहाँ पर, भोपाल के अंदर। फैक्ट्री का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड। क्या नाम है दोस्तों, यूनियन कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, भोपाल के अंदर जेपी नगर में थी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से आपसे ये कई बार आपसे पूछा गया हर एग्जाम में, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। ठीक है दोस्तों, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है आपसे, क्या नाम है, मिक। मिथाइल, एम से मिथाइल, आई से आइसो और साइनाइड। ठीक है दोस्तों, मिक के नाम से भी जाना जाता है इसको। किसको, मिथाइल आइसोसाइनाइड को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये गैस का नाम आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो कौन सी गैस रिसाव, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट डेटा है उसके अनुसार से कितने 3,787 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 3,787 लोगों की डेथ हुई थी दोस्तों भोपाल गैस कांड में। और अगर इसे देखे जाए तो लगभग दोस्तों 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, कितने, 15,000 से भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इतनी 24 घंटे के अंदर ही हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आंकड़ा जो पीएससी वाले बंदे हैं, जो पीएससी वाले स्टूडेंट हैं, उनको ये आंकड़ा याद रखना है दोस्तों। ठीक है, फिर मुख्य आरोपी इसमें कौन था दोस्तों, यहाँ पे वॉरेन एडरसन। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे उस टाइम जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी इसके सीईओ और अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, कौन, वॉरेन एडरसन। क्या नाम है दोस्तों, वॉरेन एंडरसन। ये कहाँ के, अमेरिका के थे। कहाँ के थे दोस्तों, अमेरिका के थे। क्या नाम है, वॉरेन एंडरसन, वॉरेन एंडरसन। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि जो मुख्य आरोपी शकील अहमद कुरैशी था। कौन से दोस्तों, कौन थे, शकील अहमद कुरैशी। लेकिन सीबीआई जांच भी हुई दोस्तों, इनकी फोटो नहीं मिली, इसकी वजह से इनको पकड़ नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे, प्रोडक्शन यूनिट में, जो कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट थे उसके ऑपरेटर थे। क्या थे दोस्तों, प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर थे। क्या नाम था, शकील अहमद कुरैशी। ठीक है दोस्तों, कौन, शकील अहमद कुरैशी। इनको नहीं पकड़ा जा सका, 3 साल तक सीबीआई की जाँच हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उस समय आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, अर्जुन सिंह। कौन थे, अर्जुन सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी। कौन से थे दोस्तों, राजीव गांधी जी। ठीक है दोस्तों, तो 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये डेट याद रखनी, 2 से 3 दिसंबर 1984, 2 से 3 दिसंबर 1984। ठीक है दोस्तों, कंपनी कौन थी, यूनियन कार्बाइड। और कौन सी गैस रिसाव हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह। और पीएम कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। सीबीआई जांच हुई थी, इसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कितने, 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों जो इसके ऊपर भोपाल गैस त्रासदी है, इसके ऊपर उस टाइम जो वहाँ पर भोपाल के कलेक्टर थे उन्होंने एक बुक लिखी। ठीक है दोस्तों, उस बुक का नाम है भोपाल गैस त्रासदी का सच। कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी का सच। ये मोती सिंह, वहाँ पे कलेक्टर उस टाइम कौन थे, मोती सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है, भोपाल गैस त्रासदी का सच। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है।
उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो ये कंपनी है कौन सी, यूनियन कार्बाइड है, ठीक है दोस्तों, इसको किस में मर्ज कर दिया गया, इसमें डाउ केमिकल कंपनी जो यूएसए की है उसमें मर्ज कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो बचाव के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जो गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में, तो उसके लिए क्या हुआ था, एक बचाव ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों, ऑपरेशन फेथ। क्या नाम है, ऑपरेशन फेथ, ठीक है दोस्तों। फेथ मतलब क्या होता है, भरोसा। फेथ मतलब क्या होता है, भरोसा। तो ऑपरेशन फेथ, बचाव के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या है, ऑपरेशन फेथ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद कहीं महिलाएं विधवा हो गई, ठीक है दोस्तों, कहीं लोगों की जान चली गई, अपंग हो गए, आंखें, बहुत सारे लोग अंधे हो गए, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए एक बंदा भोपाल का, ठीक है दोस्तों, अब्दुल जब्बार भाई, क्या नाम, अब्दुल जब्बार भाई, इन्होंने उन लोगों के लिए लड़ी, उनको मोटिवेट किया, उनके लिए क्या, विधवाओं को प्रशिक्षण दिया, ठीक है दोस्तों, और अधिकारों के प्रति जागरूकता इन्होंने फैलाई। क्या करी, विधवाओं को प्रशिक्षण दिया। ये एक हेडपंप के क्या ऑपरेटर थे दोस्तों, हेडपंप के ऑपरेटर थे कौन, अब्दुल जब्बार भाई, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, किसमें, वॉइस ऑफ भोपाल। किनको, अब्दुल जब्बार भाई को किस नाम से जाना जाता है, वॉइस ऑफ भोपाल, ठीक है दोस्तों। इनका निक नेम है। इन्होंने 35 वर्ष तक संघर्ष किया, ठीक है दोस्तों। इसके लिए इनको सन 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब्दुल जब्बार भाई को 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है दोस्तों। इनको किस नाम से जाना जाता है, वॉइस ऑफ भोपाल, ठीक है दोस्तों। इन्होंने विधवाओं को प्रशिक्षण दिया और उनको अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई, ठीक है दोस्तों। तो इनको 2020 में पद्मश्री दिया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो दुनिया की और भी बड़ी जो ट्रेजेडी है ऐसी दुर्घटनाओं में एक है चेरनोबिल, ठीक है दोस्तों। ये यूक्रेन में हुई थी, कब, 6 अप्रैल 1986 में। कब, 6 अप्रैल 1986 में। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, चेरनोबिल जो दुर्घटना ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों, यूक्रेन में। कहाँ पर, यूक्रेन में। उसके बाद हैलिफैक्स धमाका हुआ था दोस्तों, ये कनाडा के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। कब, 1917 में, ठीक है दोस्तों। तो ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने बताया, जो आपकी एग्जाम, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है, एक तो डेट आपको याद रखनी है, 2 से 3 दिसंबर 1984। उसके बाद आपको ये जो गैस का नाम है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, कभी आपसे शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है मिक, या फिर फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अलग अलग तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको मुख्यमंत्री याद रखना है, अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री याद रखना है, कौन याद रखना है, प्रधानमंत्री कौन, राजीव सिंह। कौन थे अपने, राजीव गांधी। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो कलेक्टर किसने, मोती सिंह कलेक्टर उस टाइम भोपाल के थे, उन्होंने बुक लिखी है, भोपाल गैस त्रासदी का सच, ठीक है दोस्तों। इसके मुख्य आरोपी जो इसके कंपनी के जो अध्यक्ष सीईओ कौन थे, वॉरेन एंडरसन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये ऑपरेशन फेथ चलाया था। इसके लिए सामाजिक कार्य करने के लिए किसको, अब्दुल जब्बार भाई को पद्मश्री 2020 से नवाजा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।